श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। स्वागत है आपका हमारे चैनल वास्तविक जानकारी पर। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 5 जून 2024 यानी कि ज्येष्ठ बुधवार के दिन चतुर्दशी आ रहा है। दोस्तों, इसी दिन किया जाने वाला पंडित जी द्वारा बताया गया हल्दी वाला उपाय आप लोगों को जरूर करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों ये एक ऐसा उपाय है जो कि इस उपाय को करने के बाद दोस्तों आपको पूरे कोई और उपाय को करने की जरूरत है, क्योंकि सबसे बड़ा और सबसे नया यह उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की सीहोर की कथा में ही बताया है। मैं जिस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं, इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं। देखिए, यह 5 जून ज्येष्ठ बुधवार दिन इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा है कभी कभी बड़े बड़े पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना ना पूर्ण नहीं होते। 5 जून 2024 यानी कि ज्येष्ठ बुधवार चतुर्दशी के दिन चतुर्दशी एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला। अगर आप लोग भी इस उपाय को 5 जून 2024 यानी कि बुधवार चतुर्दशी के दिन करना चाहते हैं, तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना ना, आपको इसका फल जरूर मिलेगा। और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई यह समस्या किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है, और भी बहुत तरह के दोष होते हैं, कुछ भी हो सकता है। पर आपको इस उपाय को करने के लिए अपने दोष को पता लगाने की भी जरूरत नहीं है। 5 जून 2024 यानी कि ज्येष्ठ बुधवार चतुर्दशी के दिन इस हल्दी वाला उपाय को आप लोगों को कर लेना है। ये एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को अगर किसी विशेष दिन पर किया जाए तो भाई उस विशेष दिन का जो है वह तो हमें मिलता ही मिलता है। पर हमने उस दिन पर इस हल्दी वाला उपाय को किया है तो हमें उससे भी बड़ा फल मिलता है, और फल बहुत जल्दी मिलता है, क्योंकि आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और विशेष दिन पर कर रहे हो। क्योंकि 5 जून 2024 यानी कि ज्येष्ठ बुधवार चतुर्दशी के दिन चतुर्दशी ज्यादा बड़ा होता है। इसीलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को हल्दी वाला उपाय समझाएंगे, जिस उपाय को करने से अगर आपकी किसी भी प्रकार की मनोकामना है, किसी भी प्रकार की दहक और परेशानी है, सबसे ज्यादा समस्याएं आपके जीवन में ही है। अगर आपको धन प्राप्ति नहीं हो पा रहा है, रुपए पैसे की आपके घर में लगातार दिक्कत परेशानियां चलती चली आ रही है, आपका व्यापार, आपकी नौकरी अगर अच्छे ऐसे नहीं है, जिसकी वजह से घर में लगातार आर्थिक समस्याएं बनी रहती हैं, घर का कोई ना कोई सदस्य अगर बीमार रहता है, आपस में एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा होता रहता है, किसी की अगर बनती नहीं है, तो पूज्य गुरु जी ने कहा है कि जब आपके जीवन में ऐसी परिस्थितियां आ जाए कि आप एक एक रुपए खर्च करने से पहले कई कई बार सोचने लगे हो, आपको धन प्राप्ति अगर नहीं हो पा रहा हो, तो आपको सिर्फ और सिर्फ हल्दी वाला उपाय 5 जून ज्येष्ठ बुधवार चतुर्दशी दिन लिंग के सामने एक ऐसा विशेष उपाय करना है जो आपकी इन सारी समस्याओं को सिर्फ 7 दिन के अंदर ही समाप्त कर देगा। तो चलिए जानते हैं इन विशेष उपायों के बारे में। लेकिन उससे पहले जो भी मेरे भाई मेरी प्यारी बहनें आज चैनल पर पहली बार आए हैं या मेरी आवाज आज पहली बार सुन रहे हैं, अगर आप भी महादेव के सच्चे भक्त हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले दोस्तों। अब उसके बाद में दोस्तों वाला जो उपाय है ये किसको करना है, तो देखो, घर का जो बड़ा और मुख्य सदस्य होगा उसी व्यक्ति को यह वाला उपाय करना है। देखिए, आज का यह वीडियो बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए कुछ बहुत ही खास उपायों के बारे में जानेंगे। यह उपाय आपकी मनोकामना को परिपूर्ण करने के लिए है, आपके बीमारी को, आपके रोग को समाप्त करने के लिए है, आपके सारे कार्यों को परिपूर्ण के लिए है। पूज्य गुरुजी ने जो भी उपाय बताए हैं, इनमें से जो उपाय आपके लिए हो उस उपाय को आप जरूर करिएगा। तो चलिए जानते हैं पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए सबसे पहले उपाय के बारे में। देखिए, ये उपाय आपको बुधवार के दिन ही करना है। इस उपाय के लिए सबसे पहले आपको ले लेना है 3 तुलसी जी की पत्तियां। देखिए, ये आपको अपने घर पर तुलसी जी के पौधे से आराम से मिल जाएंगी। आपने अपने घर पर तुलसी माता का जो पौधा लगाया है
उससे आपको पत्तियां निकाल लेनी है। फिर इसी के साथ आपको ले लेना है थोड़ी सी शुद्ध पीसी हुई हल्दी, 1 चुटकी या 2 चुटकी, जितना भी आप लेना चाहे उतनी आपको शुद्ध पीसी हुई हल्दी ले लेनी है। और फिर सबसे आखिर में आपको ले लेना है एक दीपक। दीपक आप चाहे तो मिट्टी का ले लें या फिर आप अपने घर पर शुद्ध आटा गूंथ कर उसका भी दीपक तैयार कर सकते हैं। इस दीपक में आपको गोल रुई की बत्ती का प्रयोग करना है। ध्यान रखिएगा, गोल रुई की बत्ती, ये जो दीपक है ये हम लोग भगवान विष्णु के निमित्त प्रज्वलित करेंगे। भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए, अपने जीवन में सुख समृद्धि तथा धन की बढ़ोतरी के लिए और आपकी बड़ी से बड़ी मनोकामना को परिपूर्ण करने के लिए यह विशेष उपाय है। देखिए, अब यह दीपक लेकर और 3 तुलसी जी की पत्तियां लेकर सबसे पहले आपको पहुंच जाना है भगवान विष्णु के समक्ष। भगवान विष्णु की आपके घर पर जो भी फोटो है, जो भी प्रतिमा है, अगर भगवान विष्णु की फोटो आपके पास नहीं है तो उनके जो अवतार हो, चाहे भगवान राम, चाहे भगवान कृष्ण हो या कोई भी भगवान विष्णु के जो भी अवतार हो, उनके सामने आपको यह कार्य करना है। देखिए, आपने जो 3 तुलसी जी के पत्ती ली है उनमें आपको सबसे पहले ये हल्दी की एक एक बिंदी लगा देनी है। ध्यान रखिएगा, ये जो हल्दी है, आपने जो सूखी पीसी हुई हल्दी ली है, इसमें आप थोड़ा सा जल मिलाइए, इसे एक लेप की तरह तैयार करिएगा। और इस हल्दी के लेप से आप तुलसी जी की तीनों पत्तियों में एक के बिंदी रखते जाइएगा। एक तुलसी जी की पत्ती में बिंदी रखिएगा। 11 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का स्मरण करिएगा। फिर दूसरी तुलसी जी की पत्ती में बिंदी रखिएगा। फिर 11 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का स्मरण करिएगा। ऐसे ही आपको तीनों पत्तियों में एक एक बिंदी लगा देनी है और 11 बार इस मंत्र का जाप कर लेना है। अब आपको इन तीनों पत्तियों में से पहली पत्ती लेनी और यह आपको भगवान विष्णु के सामने रख देनी है या फिर उनके किसी भी अवतार के सामने रख देना है। यह उनके सामने रखते हुए नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का स्मरण करते हुए आपकी जो भी मनोकामना है, उस मनोकामना को पूर्ण करने के लिए भगवान विष्णु से प्रार्थना करते हुए फिर यह दीपक आपको भगवान विष्णु के सामने प्रज्वलित कर देना है। इसके बाद आप जो दूसरी तुलसी जी की पत्ती लिए हुए वो आप अपनी धन रखने वाली तिजोरी के आसपास कहीं पर रख देंगे या तिजोरी के अंदर रख देंगे। तिजोरी के बाहर मत रखिएगा, तिजोरी के अंदर ही रखिएगा। अंदर रखते समय भी आप कम से कम 11 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का स्मरण कर लीजिएगा। फिर इसके बाद जो तीसरी तुलसी जी की पत्ती है उसको आप अपने किचन में रख देंगे। किचन में आपको शुद्ध स्थान में ही रखना है, कहीं गंदे स्थान में नहीं रख देना। किचन में जो भी आपको शुद्ध जगह दिखे वहां पर आप ये तीसरी तुलसी जी की पत्ती रख दीजिए और 11 बार नमो भगवते वासुदेव नमः इस मंत्र का स्मरण करते हुए फिर से आपको अपनी मनोकामना बोल देनी है। इन तीनों जगह आपको तुलसी का पत्ता रखते हुए एक ही मनोकामना बोलनी है। जो भी आपकी विशेष मनोकामना है उस मनोकामना को बोल दीजिए। तीनों जगह तुलसी जी का पत्ता रख दीजिए और भगवान विष्णु से प्रार्थना लीजिए। पूज्य गुरुजी कहते हैं कि जो भी व्यक्ति 5 जून 2024 यानी कि ज्येष्ठ बुधवार चतुर्दशी तिथि में इस उपाय को कर लेता है तो उसकी मनोकामना भगवान विष्णु की कृपा से तथा माता लक्ष्मी की कृपा से जरूर परिपूर्ण हो जाती है। देखिए, ये जो हल्दी होती है यह हमारे दुर्भाग्य का अंत करती है और यह जो दीपक है गोल रुई की बत्ती वाला, ये भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए है। देखिए, जब आप यह कर ले तो दूसरे दिन आपको यह तुलसी जी की पत्तियां उठाकर किसी भी बहते हुए जल में प्रवाहित कर देना है या फिर आप इसे अपने निर्माण रखकर भी किसी नदी में प्रवाहित कर सकते हैं। अब जानते हैं पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए दूसरे खास उपाय के बारे में। यह उपाय भी आपकी मनोकामना के लिए है तथा जीवन में धन धान्य की वृद्धि के लिए है। इस उपाय के लिए आपको 1 लोटा जल ले लेना है, तांबे के पात्र में आप ले लेना है और इसी के साथ आपको ले लेना है 1 चुटकी हल्दी, 1 चुटकी शुद्ध पीसी हुई हल्दी आपको ले लेनी है और फिर इसके बाद आपको ले लेना है 1 कमलगट्टा। देखिए, कमलगट्टे का जो कार्य होता है वह हमारे जीवन में धन को आकर्षित करने के लिए होता है। यह कमलगट्टा आपको किसी भी पंसारी वाली दुकान में या फिर किसी भी पूजन सामग्री वाली दुकान में बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। आपको रुपीस का सिर्फ 1 कमल मिल जाएगा और आपको सिर्फ 1 कमलगट्टा ही लेना है। अब देखिए, ये दोनों सामग्री आपको इस 1 लोटे जल में डाल लेनी है। देखिए, जब आप हल्दी डालें तो आप ओम नमो भगवते वासुदेवा इस मंत्र का स्मरण कर लें और जब आप कमलगट्टा डालें तो आप महालक्ष्मी नमः इस मंत्र का स्मरण कर लें। अब ये 1 लोटा जल लेकर आपको पहुंच जाना है अपने घर पर तुलसी जी के पौधे के सामने। देखिए, आपके घर में जो तुलसी जी का पौधा है
समक्ष पहुंचकर आपको यह एक लोटा जल धीरे धीरे तुलसी जी के पौधे की जड़ में समर्पित करते जाना है तथा लगातार ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का स्मरण करते जाना है। इसके बाद जो कमल गट्टा है वो भी यहीं पर समर्पित कर देना है। फिर इसके बाद आपको वही तुलसी जी के पौधे के सामने बैठकर अपनी मनोकामना बोल देनी है। मनोकामना चाहे धन से संबंधित हो चाहे व्यापार से संबंधित हो, बहुत आर्थिक समस्याएं चल रही है, दुर्भाग्य बहुत ज्यादा बना हुआ है, तो हर प्रकार की मनोकामना को, हर प्रकार के दुख को, हर प्रकार के संकट को समाप्त करने के लिए भगवान विष्णु से प्रार्थना कर लीजिए, माता लक्ष्मी से प्रार्थना कर लीजिए और फिर उसके बाद वापस आ जाइए। पूज्य गुरुजी ने कहा कि आपको यह पूरा सामग्री यहीं पर समर्पित रहने देना है। फिर अगले दिन आप चाहे तो यह कमल गट्टा यही मिट्टी खोदकर इसी में आप गाड़ दीजिए या फिर किसी हुए जल में इसको प्रवाहित कर दीजिए। गुरुजी ने कहा कि जिनका भी भाग्य साथ ना दे रहा हो उनको यह विशेष उपाय इस चतुर्दशी की तिथि में यानी इस गुरुवार के दिन जरूर करना चाहिए। अब जानते हैं ज्येष्ठ बुधवार द्वारा बताए गए सबसे आखिरी उपाय के बारे में। यह उपाय उन लोगों को करना है जिनको कोई भारी रोग हो गया है, भारी बीमारी हो गई है। इस उपाय के लिए भी आपको एक लोटा जल ले लेना है। तांबे के पात्र में जल ले लीजिए और इसी के साथ ले लेना है थोड़ा सा पीला चंदन। आप चाहे तो 1 चम्मच पीला चंदन ले लें या फिर 2 चम्मच पीला चंदन ले लें। इसमें थोड़ा सा जल मिलाइए और इस चंदन को आप लेप की तरह तैयार कर लीजिए। और फिर सबसे आखिर में आपको ले लेनी है थोड़ी सी दूर्वा। आप चाहे तो 11 ले लें या 21 ले लें या 51 ले लें। जितनी भी आपको दूर्वा मिल जाए उतनी दूर्वा का आप बंडल बनाकर और फिर ये तीनों सामग्री लेकर आपको शिवालय पहुंच जाना है। अब देखिए, शिवालय पहुंचने के बाद सबसे पहले आप एक काम करेंगे। आप ये जो चंदन लेकर आए हैं, चंदन को अच्छी तरह से आप माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर लेपन करते जाएंगे जैसे आपको दिखाया जा रहा है। ये जो जलाधारी के बीच वाला स्थान होता है ये माता अशोक सुंदरी का स्थान कहलाता है और इसी स्थान पर आपको पूरा अच्छी तरह से इस चंदन से लेपन करते जाना है। पूज्य गुरुजी ने कहा कि आपको जो भी महादेव का नाम प्रिय हो उस नाम का स्मरण करते हुए और अपने मन में सुंदर भाव रखते हुए कि मेरी बीमारी समाप्त हो रही है, मेरे रोग का अंत रहा है, और आपको ये लेपन करते जाना है। इसके बाद आप ये जो दूर्वा लेकर आए हैं इसको इसी स्थान के ऊपर समर्पित कर देना है, यानी माता अशोक सुंदरी वाले स्थान के ऊपर आपको ये दूर्वा समर्पित कर देना है। फिर इसके बाद आप जो एक लोटा जल लेकर आए इसको धीरे धीरे शिवालिंग के ऊपर समर्पित करते जाइए और लगातार शिव महापुराण के मूल मंत्र श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते जाइए। फिर जो से जल नीचे गिर रहा है उस जल को किसी पात्र में ले लीजिए या फिर आप चाहे तो इसी लोटे में थोड़ा सा जल ले लीजिए और साथ ही साथ आपने जो दूर वह समर्पित की है इसको भी आप 1 मिनट या 2 मिनट रुक के फिर उठा लीजिए और महादेव से प्रार्थना कर लीजिए कि इस दूर्वा को और इस जल को औषधि स्वरूप बना दीजिए। अब यह जल लेकर आपको अपने घर पहुंच जाना है और इस दूर्वा के बंडल से इस पूरे जल का छिड़काव अपने घर के हर एक कोने में कर लीजिए और साथ ही साथ जो व्यक्ति बीमार है उसके ऊपर भी इसी दूर्वा से छिड़काव करते जाइए और सारी नकारात्मक ऊर्जा को, सारी बीमारियों को समाप्त करने की प्रार्थना करते जाइए। पूज्य गुरुजी ने कहा कि जो भी व्यक्ति इस उपाय को 5 जून 2024 यानी कि ज्येष्ठ बुधवार चतुर्दशी तिथि के दिन कर लेता है तो उसकी बड़ी से बड़ी बीमारी बहुत ही जल्द समाप्त हो जाती है। तो यह थे पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए कुछ बहुत ही खास उपाय। बाकी दोस्तों कोई भी समस्या आती हो हमसे कमेंट करके पूछ सकते हो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।